नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे डांसर और एक्टर हिमांशु श्रीवास्तव से। हिमांशु श्रीवास्तव का जन्म मध्य प्रदेश के गैरतगंज में हुआ। बचपन से हिमांशु ने डांस करना शुरू कर दिया था। फिर दूरदर्शन के डांस शो क्लोजअप भारत की शान में पार्टिसिपेट किया और टॉप 5 में अपनी जगह बनाई। इसके बाद ईटीवी तेलुगु के डांस शो डी जोड़ी में फर्स्ट रनर अप रहे और इसके सेकंड सीजन डी चैंपियन में टॉप 5 में जगह बनाई। हिमांशु ने मौज एप्लीकेशन के डांस कंपटीशन में भाग लिया और लाखों पार्टिसिपेंट से मुकाबला करते हुए विनर का खिताब जीता। मौज में हिमांशु के 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। हिमांशु ने रेमो डिसूजा, अक्षय कुमार, कृति सरन, सोनाक्षी सिन्हा, टेरेंस समेत कई स्टार्स के साथ काम किया है। हिमांशु एक्टर भी हैं। जल्द एक वेब सीरीज बिटकॉइन में एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे और इसी वेब सीरीज के टाइटल सॉन्ग को हिमांशु श्रीवास्तव ने कोरियोग्राफ भी किया है। तो हिमांशु डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं और एक्टर भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके डांसिंग, एक्टिंग और कोरियोग्राफी के सफर के बारे में। तो आज हमारे मेहमान हैं हिमांशु श्रीवास्तव, जिन्होंने अपने सफर की शुरुआत एज ए डांसर के तौर पर की। दूरदर्शन में क्लोजअप भारत की शान जो एक डांस कॉम्पिटिशन था उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें टॉप 5 में हिमांशु ने अपनी जगह बनाई। उसके बाद ईटीवी तेलुगु के डांस कंपटीशन के शो में हिमांशु ने पार्टिसिपेट किया और वहां पर हिमांशु ने फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता। आपको बता दें कि इनके कंपटीशन को देखने के लिए वहां पर राजा मौली भी आए थे। राजा मौली इस वक्त मैं बोलूंगा सिर्फ देश नहीं पूरे दुनिया के एक बड़ी डायरेक्टर में से जाने जाते हैं और राजा मौली के सामने हिमांशु श्रीवास्तव का डांस परफॉर्मेंस था। उसके बाद इसी के सेकंड सीजन में टी चैंपियन में हिमांशु श्रीवास्तव ने फिर से पार्टिसिपेट किया और उसमें टॉप 5 में अपनी जगह बनाई। और फिर मौज एप्लीकेशन में हिमांशु श्रीवास्तव ने डांस कंपटीशन में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, जिसमें तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने एंट्री की थी, अपने डांस की वीडियोस बना के भेजे थे और उसमें फिर सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हिमांशु श्रीवास्तव विनर रहे। आज इस एप्लीकेशन में हिमांशु के 15 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं और कई बड़े स्टार्स के साथ हिमांशु अभी तक काम कर चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं डांसर, कोरियोग्राफर और एक्टर हिमांशु श्रीवास्तव। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस करा आपने मुझे, काफी खुशी हुई। थैंक यू सो मच। बिल्कुल हिमांशु, ये आपकी पहचान है और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर, छोटी सी जगह से, गैरतगंज से आप निकल कर आपने आज मुंबई के माया नगरी में अपना एक मुकाम हासिल किया है। अब वहाँ पर आप इस्टेब्लिश हो गए हैं, आपका डांस स्टूडियो भी है वहाँ पर और आप एक जाने माने हैं क्योंकि जो एक एप्लीकेशन है मौज, उसमें आप विनर रहे हैं। उसके पहले कई तरह के आपने काम किए हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आना चाहूँगा। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा हिमांशु कि ये जो डांस का जो एक कहते हैं, अक्सर एक कीड़ा कहते हैं, ये कैसे शुरू हुआ, क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? क्योंकि देखिए डांस और सिंगिंग ऐसा होता है कि हर कोई करता है। अब कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, लेकिन करता हर कोई है। तो कब आपको लगा कि मैं अच्छा डांस करना शुरू कर रहा हूँ और मुझे इस डांस को आगे जाके प्रोफेशन बना सकता हूँ मैं? एक्चुअली जब मैं स्कूल टाइम में था सर, उस टाइम मैं आई थिंक 14 साल का था जी। और उस टाइम मैं अपनी सिस्टर को देखता था। एक्चुअली सिस्टर मेरी सीनियर है डांस में, तो मैं उसको देखता था। उस टाइम मुझे डांस नहीं आता था, तो वो जब डांस करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देख के। और जब वो परफॉर्मेंस करती थी उसके बाद उसको जो रिस्पेक्ट मिलती थी, उसको जो तालियां मिलती थी, तो काफी ज्यादा खुशी होती थी मुझे वो देख के। तो मुझे लगा कि यार मुझे भी ये रिस्पेक्ट, ये सारी चीज मुझे चाहिए। तो वहां से मेरे अंदर चीज आई देख के उसको कि यार मुझे करना है डांस। और मैंने धीरे धीरे डांस करना स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद में मेरे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ डांस का, जहाँ पर मैंने कंपटीशन में भाग लिया और वहां मैंने डांस किया। तो वही सेम तालियां, रिस्पेक्ट जब मुझे मिली तो वो अंदर से मेरे आ गया कि अभी मुझे इसी में अपना प्रोफेशन और सारी चीजें मुझे अभी इसी में बनानी है। बिल्कुल, तो आपने सही कहा। देखिए मोटिवेशन होना चाहिए। अब वो मोटिवेशन लोगों का प्यार हो, लोगों की तालियां हो। अगर मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा तो उसके लिए हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे और आपने वहाँ से
मोटिवेशन लिया, आप मोटिवेट हुए, उसके बाद फिर आपका सिलसिला लगातार बढ़ता ही गया। आपका जो बड़ा कंपटीशन था सबसे पहले टीवी की बात करें तो वो था दूरदर्शन जी का डांस शो क्लोजअप भारत की शान। इसमें आपने पार्टिसिपेट जी किया और जी टॉप 5 में आप रहे। तो जब आप इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस पर जा रहे थे, जब शुरुआती दौर पे, क्योंकि शुरुआत में जो जी जिसमें स्टूडियो राउंड भी नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, तो जब जी आप उस वक्त बिल्कुल। खड़े थे तो क्या आपने उस वक्त ये सोचा था कि मैं इसमें टॉप 5 में मैं जगह बनाऊंगा, या फिर आपने ये सोचा था कि मैं अपना 100% दूंगा, बाकी फिर ऊपर वाला जाने? मैंने यही चीज सोची थी कि बस मुझे अपना 100% देना है, क्योंकि मैं हमेशा से मतलब रियलिटी शोज बूगी वूगी के टाइम से जी। मैं देखते आ रहा हूँ टीवी पे। तो वो हमेशा मतलब एक लगता था कि यार मुझे ये रियलिटी शो करना है, टीवी पे जाना है, ताकि मेरे जो गैरतगंज के लोग हैं वो भी काफी खुश हो, मेरे माँ बाप मुझ पे प्राउड करें। तो हाँ। फिर उसके बाद में मैंने डांस प्रैक्टिस स्टार्ट की, और फिर मुझे पता चला कि अभी दूरदर्शन का एक शो आने वाला है, उसका ऑडिशन है। हम्म। तो बस मैंने उसकी दिन रात मेहनत की उस ऑडिशन की तैयारी के लिए, कि मुझे इसमें बस अपना 100% देना है, बाकी मैं देखता हूँ जो भी होगा। फाइनली मैंने ऑडिशन दिया इंदौर से, हम्म। और मैं वहां से सिलेक्ट हुआ मुंबई के लिए। और एक वो अलग खुशी थी मेरे लिए जब मैं सिलेक्ट होकर मुंबई गया, और फिर मेरा टीवी राउंड हुआ, फाइनली टीवी पे मैं आया, और मेरे घर वालों ने देखा, मेरे गैरतगंज के लोगों ने देखा, तो सब लोगों ने बहुत तारीफ की, और बहुत ज्यादा खुशी हुई उस टाइम पे बस। हम्म। अच्छा, जब आप तो वो टॉप 5 में रहे तो उस वक्त जो आपकी जो परफॉर्मेंस थी, उसके लिए क्या कुछ जी जी आपने खास तैयारी की थी, जो जी लास्ट वहाँ आपकी पे परफॉर्मेंस थी इस डांस शो में? हाँ हाँ सर, वो एक ऐसा कंपटीशन था कि या तो फिर करना है या फिर बस घर जाना है, तो बस हाँ। वो ये था, ये सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे। तो हम्म। वो तो फिर सब मतलब ऐसा लगता है कि अभी सब छोड़ो, बस यहीं पे दिन रात रह के प्रैक्टिस करना। तो हम लोग का दिन रात प्रैक्टिस चलता था, स्टेज रिहर्सल होता था, हम लोग अलग अलग मतलब कि परफॉर्मेंस की तैयारी करते हैं। मैंने वहाँ पे एक ऐसा परफॉर्मेंस किया था कि मेरी एक पार्टनर थी, लड़की, तो उसको अपने कंधे पे बिठा के, एक देखा होगा आपने कि एक लड़की, पूरी एक सिंगल लड़की दिखती है, और मैं अंदर था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, अच्छा। और मैं पूरा डांस मैंने बिना देख के करा ओ। था, वो परफॉर्मेंस मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा उसका रिहर्सल करा, स्टेप उतरने थे, सीढ़ियों से उतरना था, ऊपर हम्म। आना था, तो वो सारी चीजें माइंड में मतलब याद करी, पूरा 3-4 दिन दिन रात प्रैक्टिस चली उस जी। चीज की। तो वो मेरा परफॉर्मेंस था, और वो बहुत अच्छा रहा था वो। वाकई बड़ा टफ जॉब था। आपने बताया कि जो आपकी को डांसर है वो आपके कंधों पर बैठी हुई है और आपको कुछ नहीं दिख रहा था, वाकई। और जी यही मेहनत है कि आज आप इस मुकाम में पहुंचे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो तेलुगु ईटीवी तेलुगु का जो डांस शो था डी जोड़ी, इसमें आप जी जी फर्स्ट रनर अप भी रहे हैं। और जब जी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, और सबसे खास बात ये है कि अभी के जो दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर है जी राजा मौली, वो भी जी कंपटीशन जी में देखने आए थे। और मुझे जी लगता है कि बिल्कुल। जब आपको पता चला होगा कि राजा मौली आने वाले हैं, तो दिल आपका जी धक धक ज़्यादा कर रहा होगा। और वो जो उस दिन बड़ा ख़ास दिन होगा आपके लिए वो। जी, जी। बहुत ज़्यादा ख़ास दिन था वो मेरे लिए, जब मैं मतलब पूरा मैंने स्टार्टिंग से लेके पूरा जितने भी परफ़ॉर्मेंस किए, उनमें से एक अलग एक्साइटमेंट था ही, अलग पावर थी। लेकिन हुँ। जैसे ही मुझे पता चला कि अभी बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली जी आने वाले हैं, हाँ। तो मतलब वो जो राजामौली जी की जो पावर थी वो मेरे अंदर आ गई कि अब तो मुझे वही पावर के साथ में मुझे भी जी। परफ़ॉर्मेंस करना है। और फाइनली उनके सामने हम लोगों ने परफ़ॉर्मेंस भी उनको डेडिकेट किया था, उनके सारे सॉन्ग्स लिए थे। हाँ। उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा उनका कॉन्सेप्ट भी हमने लिया था। तो वो परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने सडनली जब मेरा नाम बोला कि हिमांशु, तो उनके मुँह से जब मेरा शब्द मतलब मेरे नाम निकला, तो मेरे लिए वो जी। एक अलग खुशी थी। और परफॉर्मेंस के बाद फिर उनके पास गया, उनके पैर छुए, हुँ। उन्होंने गले लगाया। मतलब वो एक अलग खुशी थी मेरे लिए, मतलब मेरे हुँ। लिए वो जीत वहीं हो गई थी मेरे लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक आप, क्योंकि आपको आई एम श्योर, मुझे लगता नहीं कि आपको तेलुगु आती होगी। जब आप वहाँ गए होंगे कुछ आपने सीख आपने ली ज़रूर होगी आपने। तो कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे? क्योंकि मुझे लगता है जो आपके हाँ, जजेस हाँ। होंगे वो तेलुगु में बोलते होंगे, और आपके करेक्ट। जो जो मेंटर होंगे वो भी तेलुगु में बातचीत होती होगी। तो कैसे जी, चीज़ें जी। आप मैनेज करते थे आप? एक्चुअली स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम हुआ था तेलुगु को समझने के लिए, लेकिन एज़ हाँ। अ आर्टिस्ट मैं अगर परफॉर्मेंस करता था गाने पे, तो वो क्या होता है कि डांस के लिए बीट काफ़ी हो जाती है जी। हमारे लिए, और जब वो गाना बार-बार बजता है, हम सुनते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली लिप सिंक थोड़ा-सा मैच करने लगता है, तो वो हाँ। तो मैं कर लेता था। लेकिन परफॉर्मेंस के बाद जब होता था ना कि जजेस कमेंट दे रहे हैं, तो मैं उनके एक्सप्रेशंस देखता था कि वो क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कि सैड मुँह जी। बनाए या हैप्पी है या फिर कैसे है। तो कहीं न कहीं वो लैंग्वेज से, उनके एक्सप्रेशन से वो लैंग्वेज उनकी समझ आ हाँ। आ जाती थी मुझे कि यार चलो कुछ अच्छा बोला है, चलो अच्छा जी। कुछ उन्होंने कमी निकाली है।
तो वो कि ओके सर थैंक यू नेक्स्ट टाइम ये वो ऐसा वैसा, तो फिर हो जाती थी, मैनेज हो जाता हाँ, था वो। तो आप सुनते नहीं थे, आप देखते थे कि वो क्या हाँ जी, क्या कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं आपकी डांस हाँ जी, परफॉर्मेंस के बाद। तो आप साइन लैंग्वेज जी में जी, आप समझते थे कि आखिर वो आपसे क्या कह रहे हैं। अच्छा, कोई करेक्ट करेक्ट। कोई कोई खास इंसिडेंट, क्योंकि इतना बड़ा रियलिटी शो होता है तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ होगा जो बड़ा यादगार बन गया हो, जो भी आपने अभी हाँ तक हाँ डांस परफॉर्मेंस किए हैं आपने उसमें। हाँ हाँ, एक परफॉर्मेंस मेरा एक्चुअली ऐसा हुआ था उस शो में कि मैं एक स्टंट कर रहा था उस परफॉर्मेंस में, कि मुझे एक वॉल बनाई हुई थी, उसमें बड़ी बड़ी रॉड लगी हुई थी। हाँ। तो मेरा परफॉर्मेंस मतलब कि जो प्रैक्टिस चल रही थी सब अच्छा हुआ था, और वो बस एंडिंग मोमेंट था, थोड़ा सा शायद आई थिंक 30 या 40 सेकंड हो गए। तो हम्म। मैं वो परफॉर्मेंस करते करते लास्ट में मुझे वॉल पे से वॉक करना था, स्टंट करना था। तो मैं जी। वॉक करने के लिए जब दौड़ा ना, तो वो उसका एक रॉड निकला था जो मेरे घुटने में ओ अंदर घुस हो। गया था वो रॉड। तो वहां जब घुसा तो मुझे तब तो मतलब समझ आया कुछ तो लगा है मुझे। हाँ। तो फिर भी मैं नहीं रुका, मतलब उस टाइम पता नहीं एज आर्टिस्ट होता है कि यार मुझे ये परफॉर्मेंस खत्म करना है, कुछ भी हम्म। हो। तो उस टाइम मुझे उस चीज का असर नहीं हुआ। हम्म। मैंने पूरा परफॉर्मेंस करा, 30-40 सेकंड तक मैं डांस करता रहा। जब पूरा हम्म। एंडिंग हुआ तब थोड़ा थोड़ा दर्द मुझे स्टार्ट हुआ। तो फिर सामने से जजेस ने पूछा कि क्या हुआ, तुम बोलते आर यू ओके? तो हम्म। मैंने बोला यार, बोलते हैं आई थिंक आपके घुटने में कुछ लगा है, मतलब उन्होंने हम्म। ऐसा मुझे बोला। तो मैंने देखा, मैंने हाँ लगा तो है। तो मैंने सडनली वहां पे शूज उतारे स्टेज पे, तो देखा कि मेरा जो शूज था वो खून से भर ओ गया था, हो। एक्चुअली वहां से इतना ब्लड आया था उसमें से। हम्म। तो लेकिन फिर भी वो लोग बोले कि यार आपने परफॉर्मेंस किया, हम्म। कंप्लीट किया। तो वो एक मेरे लिए एक मतलब था, वो एक यादगार मोमेंट था कि यार मतलब अंदर से मुझे रुकने की इच्छा नहीं, मैंने कहा परफॉर्मेंस खत्म करूंगा, उसके बाद देखूंगा जो भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब तो बिल्कुल कहते हैं ना कि अर्जुन की तरह मछली की आंख से देख रहे थे आप कि मुझे अपना परफॉर्मेंस देना है और बेस्ट करना है, और जब तक गाना खत्म नहीं होगा मैं नहीं रुकूंगा। मैं और नहीं यही रुकूंगा। आपका डेडिकेशन था और यही जी आपकी ताकत भी थी। और फिर उसी के बाद फिर जो एक एप्लीकेशन है मौज, उसमें आपने जी, पार्टिसिपेट किया और उसमें तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और यस यस इसमें यस। आप विनर बने। वाकई बहुत बड़ी बात होती है, इतने सारे लोग अगर आपके सामने कंपटीशन में हो, मैदान में हो, और जी उन सब से आपको बीट करके, उन सबको आपको बीट करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर विनर बनना वाकई बहुत बड़ी बात होती है। और आप इसमें विनर बने। तो जब पहला वीडियो आपने बनाया था इसके लिए, मौज के लिए, और जी कंपटीशन में आप भी उतर गए थे मैदान में और आपको पता है कि लाखों लोग हैं, क्या जी। उस वक्त कभी जहन में था कि जब इसका फाइनल आएगा और फिर जब अनाउंस किया जाएगा कि हु इज द विनर, और वो होगा हिमांशु श्रीवास्तव? तो वो एक अलग मोमेंट है सर, जब मैं मौज पे वर्क कर रहा था और फिर मुझे पता चला कि अभी एक कंपटीशन आ रहा है जिसमें हाँ। रेमो डिसूजा जज हैं। तो हम्म। मतलब रेमो सर, मैं हमेशा से उनको देखते आ रहा हूँ, उनकी मतलब कहानी हो या फिर वो हो, जब उनके बारे में सुनते हैं तो एक डांसर के लिए एक अलग ही मोटिवेशन होती है वो चीज। हाँ। तो जब मुझे पता चला कि रेमो सर जज हैं और मैं रेमो सर को अपना आइडल मानता हूँ, तो हम्म। मुझे लगा कि यार ये कंपटीशन मुझे करना है, कुछ भी हो जाए। और मेरी लाइफ में इतना सारा समय हो गया, तो मुझे एक लग रहा था अंदर से कि यार अभी एक एक चीज मुझे ऐसी करनी है कि थोड़ा वो लाइफ का शायद हो सकता है मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए वो मेरी लाइफ का। हाँ। तो मैंने अपना वीडियो अपलोड करा, वहां पे पोस्ट किया, और फिर थोड़े समय के बाद वहां से मुझे कॉल आया कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सिलेक्ट हो गए हैं हम्म। सेमीफाइनल के लिए। तो मैंने कहा मतलब अलग खुशी हुई मुझे कि यार मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। फिर मैंने और ज्यादा मेहनत की, और ज्यादा मेहनत की। मतलब क्रिएटिविटी क्या होता है कि आपके पास में 15-30 सेकंड होते हैं। जी। सुनने में बहुत छोटा लगता है कि 15-30 सेकंड का वीडियो बनाना, बट हाँ। उस 15-30 सेकंड में आपको लोगों का दिल जीतना है एक्चुअली, हम्म। क्योंकि स्क्रॉल करने में सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगते हैं। बिल्कुल। और 1-2 सेकंड वो आपको कैसे पकड़ के रखना है, वो एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी। हमारे लिए। तो फिर मैंने कोरियोग्राफी की, ऐसा मतलब कि रेमो सर का सॉन्ग निकाला, उनके सॉन्ग पे मैंने परफॉर्मेंस किया। हम्म। तो धीरे 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 कंपटीशन बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। फिर उसके बाद फाइनल मुझे पता चला कि अभी मैं फाइनल में कॉल आएगी, आप फाइनल में आ गए हो। हाँ। तो मतलब 6 लाख लोगों के बीच में से निकल के मैं उस मतलब कि उन टॉप 20 में आया। मतलब वो मेरे लिए वहां तो जीत हो गई थी मेरी एक, हम्म। लेकिन अंदर से अभी और था कि यार नहीं, अभी तो मुझे और करना है, जी। और अभी ये कंपटीशन कुछ भी हो जाए मुझे जीतना है करना है कैसे भी करके। फिर मैंने फाइनल परफॉर्मेंस किया और फाइनली मैं मौज सुपरस्टार हंट का मैं विनर बना। जी। रेमो सर ने फिर मतलब कि वही कि वो बोला कि आप विनर हैं पूरा, ये तो उनके मुंह से जब सुना तो मतलब अलग मेरा अच्छा, लाइफ जब चेंजिंग जब मोमेंट हो गया जब था वो। आप फेमस कोरियोग्राफर और जो आपके आइडल हैं, आपने उनसे जब मुलाकात की रेमो से, जी सबसे पहले क्या कहा आपने उनसे?
अब मैं सबसे पहले तो उनके पास गया, मतलब मौसम पचास जीत गया था, फिर मुझे मौका मिला उनसे मिलने के लिए। हाँ, उनके साथ मैं एड शूट कर रहा था एक्चुअली मैं, हाँ, रेमो सर के साथ में। तो मैं सबसे पहले तो मैं गया, उनके पैर छुए मैंने, तो बोले कि नहीं 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 पैर नहीं। तो मैंने कहा सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आप मेरे आइडल हैं। हुँ, तो मैंने कहा ये इस मौके का इंतजार शायद मैं 14 साल से मैं कर रहा था कि मुझे कभी आपके साथ में मौका मिल जाए। जी। तो उन्होंने भी खुश होकर ऐसा गले लगाए, बोलते ऑल दी वेरी बेस्ट, तुम बहुत अच्छा करते हो और ऐसे ही आगे करते रहो। तो मतलब वो मुलाकात बहुत अच्छी थी मेरे लिए, अभी मतलब मेमोरी है वो मेरे लिए, उनसे पहली बार मिलना। बिल्कुल हिमांशु, आपने कई लोगों को अपना आइडल बनाया है, आपको मोटिवेशन दूसरों लोगों से मिला, लेकिन अब आप भी एक तरह से स्टार हो गए हैं आप, क्योंकि मौज में आपके 15 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं होती है, 15 लाख से ज़्यादा फॉलोअर जी आपको जी फॉलो करते हैं, जो आप वीडियोस बनाते हैं उनको देखते हैं। और कई लोग जी जी होंगे जो आपकी तरह बनना चाहते होंगे, जैसे आप रेमो की तरह आप उनको फॉलो करते हैं, या जो भी आपके फेवरेट डांसर होंगे या कोरियोग्राफर जी होंगे, आप जी उनकी तरह बनना चाहते हैं। कई लोग ऐसे जी होंगे जो आपकी तरह बनना चाहते होंगे या आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते होंगे। तो जी। अब तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं, तो कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती होगी कि मुझे यस अब यस। जब भी वीडियोज़ बनाने हैं, तो मुझे ऐसा वीडियोज़ बनाना है कि जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो पसंद करें मेरे वीडियोज़ को। करेक्ट तो करेक्ट। क्या कुछ ख़ास आप ध्यान रखते हैं जब आप वीडियोज़ बनाते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमने वीडियोज़ देखे हैं जी। जिसमें आपने अक्षय कुमार के साथ और खूबसूरत कृति सेनन के साथ, तो जैकलीन के साथ, सोनाक्षी के साथ, आपने इतने बड़े-बड़े स्टार्स के साथ आपने रील्स बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं। जी वाक़ई जी क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत कम समय में इतना सारा अचीवमेंट पाना, वो मुझे लगता है कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो शायद बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपका है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो बस वही होती है सर, अलग तैयारी के लिए मतलब मैं सोचता हूँ कि डांस के साथ मैं, एक डांस है मेरे साथ में, मुझे लगता है हाँ, इसके साथ में कुछ ना कुछ मैं लेकर हमेशा चलता हूँ। तो कहीं मैं एक्टिंग को भी अपना मतलब एक मानता हूँ कि मुझे, क्योंकि एज़ अ फ्यूचर में मुझे एक बहुत अच्छा एक्टर बनना है, मेरा जी। ड्रीम है कि एक एक्टर बनना है। तो डांस के साथ मैं एक्टिंग को मिक्स करता हूँ, कॉमेडी को मिक्स करता हूँ, वीएफएक्स वगैरह लाता हूँ, ताकि क्या होता है कि आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हो तो वो उसमें एक ग्राफ आ जाए। हाँ, देखने वाले को ये ना लगे कि यार ये तो यार बस यही करता है। तो मैं उस चीज़ से ना अपने आप को लिमिट नहीं रखता कि यार बस यही है मेरी लिमिट। मैं हुँ, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलता हूँ मैं। मैं ये नहीं देखता हूँ कि यार इसका रिज़ल्ट क्या होगा। मैं बस जी। ये सोचता हूँ कि कर दो अभी, देखेंगे अगर पब्लिक को पसंद आएगा तो अच्छा है, नहीं तो मुझे कुछ कमेंट मिलेंगे तो सजेशन मिल जाएगा कि चलो इसको अगली बार मैं ऐसा हाँ, करूँगा। तो वो सारी चीज़ें मैं बस यही है कि ग्राफ चेंज करता हूँ मैं हमेशा। जी। अच्छा, रेमो डिसूज़ा के बाद सबसे पहले वो कौन स्टार थे जिनके साथ आपने डांस रील बनाया था और आपको अब पता चला कि अब मुझे इनके साथ रील बनाना है? कौन थे वो सबसे जी, पहले जी। सुपरस्टार? मुझे एक्चुअली सबसे पहले कॉल आया मौज से कि आपको सोनाक्षी सिन्हा के साथ में एक वीडियो शूट करना है। क्या बात तो है! मतलब मैंने बोला कि मतलब आप सच बोल रहे हो, मतलब सोनाक्षी सिन्हा के साथ में मतलब मुझे करना है वीडियो? बोलते हैं, "हाँ, हाँ सर, हम सही बोल रहे हैं।" तो वीडियो शूट नहीं हुआ था। मैंने अपने घर पे फ़ोन लगा दिया कि मैं सोनाक्षी सिन्हा के साथ में वीडियो शूट करने वाला हूँ। तो पापा, मम्मी सब लोग बहुत खुश हुए, बोलते हैं, जी। "अच्छा वही ना जो शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की है, वही है ना?" तो हाँ, मैंने कहा, कि "हाँ, हाँ, हाँ।" तो मैंने बोला, "हाँ, हाँ, वही कि सोनाक्षी सिन्हा।" थप्पड़ से डर नहीं तो लगता साहब, प्यार से लगता है। करेक्ट, करेक्ट। तो फिर उनके साथ में वहाँ पे मैंने शूट किया। मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि वो मेरा वीडियो देख रहे होते हैं डांस का, सोनाक्षी का। जी। तो देखते-देखते टेक चल रहा है, एक्चुअली वो भूल गए कि उनको कुछ बोलना था। तो देखते-देखते बोलते कि यार हिमांशु, यू आर वेरी गुड डांसर। तो हाँ। मैंने बोला थैंक यू मैम। फिर वहाँ से मैम आपका टेक चल रहा था। ओह! अच्छा, अच्छा मेरा टेक चल रहा था। कि बोलती हुँ। यार तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, मेरा मतलब देखने की मतलब इच्छा करी, इसलिए मैंने पूरा देख लिया। तो मैंने कहा थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो वो उनसे फर्स्ट मुलाकात जी। मुलाकात थी सोनाक्षी सिन्हा के साथ में। हाँ, फिर उसके बाद में काफ़ी सारे लोगों के साथ में भी किया मैंने, बंटी और बबली के लिए किया, हाँ। सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ में। तो और उसके बाद में मैंने गणेश मास्टर जी के साथ में किया, गणेश आचार्य के साथ में जी। किया, डेज़ी शाह के साथ में किया मैंने। हाँ। और अक्षय कुमार, कृति सेनन ये लोग भी हैं। मतलब जी। बहुत खुशी हुई मतलब सबके हाँ, साथ अक्षय करके। अक्षय अक्षय कुमार के साथ वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था। हाँ जी। आप 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 अक्षय। ट्रेन में वीडियो बना रहे हैं, कृति जी, सेनन जी, के जी, साथ जी। आप उनकी आँखों में खो जाते हैं और खोते-खोते आप चलती ट्रेन में गेट खोल के पता नहीं आप उसके बाद जी, क्या जी, करना जी। चाह रहे थे आप? तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली, अक्षय कुमार से मिलना सर मेरे लिए, क्योंकि जब मैं जी। मुंबई आया था ना तो मैं हमेशा जुहू बीच पे जाता था मैं। तो हाँ, मैं उनके घर के सामने हमेशा खड़े होकर मैं देखता था कि यार अक्षय कुमार मुझे एक बार दिख जाए, बस मैं एक बार देख लूँ उनको। हाँ। तो कभी वहाँ तो मैं उनको नहीं देख पाया, हुँ, लेकिन फिर फाइनली उनके साथ मुझे सीधा वीडियो बनाने का मौका मिल गया। तो मैं हुँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि एक टाइम पे मैं खड़ा था उनको जी। देखने के लिए उनके घर के सामने। बट अभी उनके साथ वीडियो बना लिया मैंने। अच्छा हिमांशु, एक वक्त होगा जहाँ पर आप फ़िल्में जब देखते होंगे तो आप इन खूबसूरत अदाकारों को, चाहे जैकलीन हो
या कृति सेनन, आप उनको पर्दे में देखते होंगे और जी, आप जी। कहते होंगे वाह क्या खूबसूरत अदाकारा है, कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। फिर उनके साथ डांस भी डांस रील बनाना, एक तरह से बोलूँगा एज़ ए हीरो की तरह, क्योंकि स्क्रीन में वो हैं और आप हैं। तो अगर वो जी। हीरोइन है तो फिर उस रील का हीरो भी आप हैं। तो एज़ ए जी, हीरो की जी। तरह रील बनाना वाक़ई मतलब इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं आप? आ, बहुत अच्छा लगता है सर जब इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ वो एक आर्टिस्ट हैं, हम लोग मतलब उनको देख के बहुत कुछ सारी चीज़ें हुँ, सीखते हैं और फिर उनके साथ में हमको स्क्रीन शेयर करने का उनके साथ में मौका मिलता है। तो मतलब मेरे लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये एक एज़ अ आर्टिस्ट मैं बोलूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी बिल्कुल। होती है अच्छा कि अच्छा ये बताइए हिमांशु, आपके जो दोस्त हैं, जो आपके साथ इन खूबसूरत अदाकारा या बड़े-बड़े स्टार अक्षय कुमार हैं, बाकी सबकी फ़िल्में हाँ देखने जी, हाँ जाते जी। होंगे, अब फ़ोन करके क्या बोलते होंगे, यार एक बार मिलवा दे यार? हाँ, सबके फ़ोन आते हैं। मेरे पास मेरे रिलेटिव्स हैं, काफ़ी फ़ोन आते हैं, यार भाई हम मुंबई आ रहे हैं यार, हमको एक बार सोनाक्षी सिन्हा से मिलवा देना यार, एक बार कृति सेनन से मिलवा दे। तो मैं बोलता हूँ हाँ, हाँ, आ जाओ पक्का मैं मिलवाऊँगा, जी, सबको मिलवाऊँगा। जी। अच्छा, जितने डेडिकेटेड आप अपने डांस के लिए हिमांशु, आप उतने ही बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। आपने जो बेरी जॉन हैं जिन्होंने शाहरुख खान को एक्टिंग सिखाई है, आपने भी उनसे एक्टिंग सीखी है। तो जी, और जी आपने खुद सर। कहा है, भी ज़िक्र भी किया कि आप इस एक्टिंग की फ़ील्ड में भी आगे जाना चाहते हो और एक बहुत जल्दी एक वेब सीरीज़ आने वाली है बिटकॉइन, आपने उसमें जी, एक्टिंग भी जी। की है, आप उसमें एज़ अ एक्टर भी नज़र आएँगे और ख़ास जी, बात जी। ये है कि आपने उस जो बिटकॉइन है, आपने उसके टाइटल सॉन्ग को आपने कोरियोग्राफ भी किया, इसके अलावा कई आपने प्राइवेट म्यूज़िक एल्बम्स को भी आपने कोरियोग्राफ किया है। जी, 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 बिल्कुल सर। तो वो हमेशा से ऐसा था ना कि सर मुझे मतलब वो अंदर से था कि एक डांसर तो मैं जब आया था तो तब था ही मैं डांसर की हुँ, मतलब वो चल रहा था डांस का सफर। तो वो अचानक से बीच में फिर एक मतलब कि देखते-देखते मतलब कि मैं एक्चुअली कंटेम्प्रेरी करता हूँ। तो कंटेम्प्रेरी में क्या होता है कि एक्टिंग कहीं न कहीं एक्टिंग के ज़रिए हम अपने डांस को दिखाते हैं, एक स्टोरी को दिखाते हैं। जी, तो वो एक्टिंग भी कहीं न कहीं इंटर हो गई थी, अंदर हो गया था कि यार एक्टिंग भी हाँ, करना है, करना है, करना है। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि डांस तो तुम करते हो, एक्टिंग भी तुम्हारे अंदर तुम्हें दिखती है, वो तुम्हारे फेस हुँ, पे दिखती है। तो वो एक्टिंग भी मतलब मैं करने लगा था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि एक ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो फिर मैंने मतलब फाइनली मैंने सर्च किया कि यार मैं किस अकेडमी से कहाँ से मैं एक्टिंग सीखूँ? तो हुँ, मुझे बैरी जॉन के बारे में पता चला कि वहाँ से शाहरुख खान, मनोज बाजपेयी और बहुत सारे बड़े-बड़े लोग हैं, जैकलीन हो या जी, फिर बहुत सारे लोगों ने किया है। तो मुझे लगा कि मैं भी वहाँ से ट्रेनिंग लूँ, तो वहाँ से ट्रेनिंग ली मैंने हुँ, और फिर उसके बाद में मुझे अभी बीच में मौका मिला कि वेब सीरीज़ का मौका मिला, तो मैंने हुँ। वहाँ पे एक्टिंग की, फिर उसका चलिए, टाइटल सॉन्ग भी हिमांशु हिमांशु कोरियोग्राफ किया। समय समय बहुत कम है, बस एक शॉर्ट में जी, 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 बताइएगा, ओके। जैसे आप रेमो डिसूज़ा को बहुत फ़ॉलो करते हैं, आपने टेरेंस के जी, साथ भी काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया है। तो जी, रेमो डिसूज़ा अब बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं और आप भी जी। एज़ अ एक्टर काम कर रहे हैं, कोरियोग्राफ़ी भी आप करते हैं, एज़ अ डांसर भी काम करते हैं, तो क्या आप आगे चल के आप भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं, फ़िल्म डायरेक्टर? मतलब अच्छा लगता है मुझे डायरेक्शन करना, लेकिन मैं शायद फ्यूचर में अगर करूँगा तो मैं एक्टिंग ज़्यादा करना पसंद हाँ, करूँगा, एज़ अ एक्टर लेकिन अगर परफॉर्मेंस मौका करना मिलेगा ज़्यादा तो पसंद शायद आप उस फ़ील्ड में भी आप जाएँगे। हाँ, हालाँकि हाँ, शायद अभी पक्का, आप पक्का इसको मैं डिसाइड नहीं जाऊँगा। करेंगे, क्योंकि उस वक़्त जी, क्या कैसी स्थिति होगी। लेकिन हिमांशु बहुत-बहुत करेक्ट। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, क्योंकि आपकी जो थैंक जर्नी है गैरतगंज से शुरू होकर आज आप एक मुंबई में एक आज आपका नाम है, वहाँ पर डांस क्लासेस भी आपकी चलती हैं और जी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मुंबई में रहना ही बड़ा मुश्किल होता है और खुद का अपना आप एक डांस क्लास खोलना और इस तरह से अपना एक नाम बनाना वाक़ई बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भविष्य में आप और नाम कमाएँ और बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन आप जीतें और हम तो यही दुआ करेंगे आपसे कि आप बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ, खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ काम करें और आगे चल के आप फ़िल्में भी डायरेक्ट करें। भविष्य के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और समय निकाल कर आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में थैंक शिरकत की, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए डांसर, कोरियोग्राफर और एक्टर हिमांशु श्रीवास्तव से। अगला बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।